ओके, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर हम एक 19.6 मीटर हाइट के टावर से एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो ये किस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, हम जो है एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। तो डाउनवर्ड फोर्स, दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इट्स अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और हमें पता है चैप्टर 7 मोशन में हमने किया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें 5 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल फाइंड करने होते हैं। वो 5 वेरिएबल है हमारे पास u, v, a, s एंड t। अब हमें इनमें से पहले 3 वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में जो सिर्फ डिफरेंस है वो ये कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है that is acceleration due to gravity और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। चैप्टर 7 में ये एक्सेलरेशन हमें गिवन होता था या फाइंड करना होता था। यहाँ पर जो है ये हिडन है, हिडन इन अ सेंस कि डायरेक्टली क्वेश्चन में ये एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, बट वी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बाकी 4 में से 2 वेरिएबल्स और ढूंढते हैं। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, हाँ जी, आप जब ड्रॉप करेंगे ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट होगा, दैट्स 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल हमें निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज 19.6 मीटर। और टाइम टेकन, सॉरी वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो यहाँ पर 5 में से हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए हैं। अब हमारे पास जो मोशन की जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन में हमें एक राइट इक्वेशन अप्लाई करनी है जिसमें u, v, a, s जो है वो यूज़ हो रहे हो, t जो है उसमें नहीं होना चाहिए, है ना। v हमें निकालना है, u, a, s गिवन है, तो वो इक्वेशन जिसमें t यूज़ नहीं हो रहा है, हाँ जी, यू आर राइट, दैट्स इक्वेशन नंबर 3 विल यूज़। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ डालेंगे। वी स्क्वेयर तो हमें फाइंड करना है, सो दिस इज 0 स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9.8 टाइम्स 19.6। 2 times of 9.8, that's 19.6 itself. So v square is 19.6 square, or v is 19.6 meter per second. And our end statement, thus the stone will reach the ground with a velocity of 19.6 meter per second, and that's our answer.